पीटीआई के हवाले से एक बड़ी अहम और मुस्बत खबर आई है। एक ग्रुप खुद को पीटीआई कहता है, लेकिन इसके जो इक़दामात हैं वो सारे पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ नज़र आते हैं। वो लोग जिन्होंने अपना नाखून तक नहीं कटवाया, कह रहे हैं कि जी हम असल वारिस हैं पीटीआई के। इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन लोगों पर जिन्होंने या तो अपनी पूरी ज़िंदगी पीटीआई को दी हुई है, पैगाम देना मकसूद था इमरान खान को। एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में पले हुए हैं, व्लॉग्स करते हैं तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। उनके किसी न किसी सतह पर राब्ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अहमद। आज बड़ी अहम खबरें हैं जिनके हवाले से डिस्कस करना है। एक तो पीटीआई के हवाले से एक बड़ी अहम और मुस्बत खबर आई है, वो ये आई है कि जो बैरिस्टर गौहर है पीटीआई के चेयरमैन, उन्होंने आइसोलेट किया है अपने आप को। अमेरिका में जो कानून साजी होने जा रही है या कानून साजी के लिए जो बिल पेश किया गया है, उससे अपने आप को अलग कर रही है। ये एक बड़ा मुस्बत कदम है। उसकी वजह ये है कि इससे जो रियासत और रियासती इदारों और पीटीआई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, वो बेहतरी की तरफ जाएँगे और एक स्टेप क्लोज़ आएगा उस कोशिशों की तरफ जिनकी वजह से जिनके ज़रिए इमरान खान को रिहा करवाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ-साथ बैरिस्टर गौहर ने वो जो एक पिछले दिनों एक बयानिया चल रहा था कि इमरान खान साहब ने किसी को साज़िशी करार दिया है, उसको भी उन्होंने बताया कि ये एक दुरुस्त नहीं है और ऐसी कोई बात इमरान खान साहब ने नहीं की। अच्छा, ये 2 क्यों बहुत ज़रूरी इक़दामात थे पीटीआई की जानिब से करने, वो इसलिए कि एक तो जो रियासत मुखालिफ कानून साज़ी या रियासती इदारों के खिलाफ कानून साज़ी थी, उसको बड़ा बढ़ा-चढ़ा के पेश किया जा रहा था। एक ग्रुप की जानिब से जो खुद को पीटीआई कहता है और पीटीआई का नुमाइंदा करार देता है, और लेकिन इसके जो इक़दामात हैं वो सारे पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ नज़र आते हैं। हालाँकि वो ये कहते हैं कि जी वो तो पीटीआई और इमरान खान के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। और एक पीटीआई में बड़ी अजीबो-गरीब सी रिवायत आ गई हुई है, अगर आप गौर करें कि वो लोग जिन्होंने अपना नाखून तक नहीं कटवाया पीटीआई में, वो कह रहे हैं कि जी हम असल वारिस हैं पीटीआई के और हम असल वफ़ादार हैं इमरान खान के। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने इमरान खान की खातिर या इमरान पीटीआई के लिए ज़रा स्ट्रगल नहीं की, एक जैसा मैंने पहले कहा नाखून तक नहीं कटवाया, एक खराज तक नहीं आई, और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन लोगों पर जिन्होंने या तो अपनी पूरी ज़िंदगी पीटीआई को दी हुई है या पीटीआई के लिए शदीद मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। तो इसलिए जो बैरिस्टर गौहर है उन्होंने एक बड़ी अक्लमंदाना बात की है कि उन्होंने खुद को उस कानून साज़ी से, जो पीटीआई से मुंसलिक कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हमने पी पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए अमेरिका में लॉबिंग करके एक 2 अमरीकी कांग्रेस के ज़रिए मुतारिफ़ करवाई है, उससे आइसोलेट किया है पीटीआई ने बहैसियत सियासी जमात और पार्लिमानी जमात। तो ये बहुत ज़रूरी था, जिसके हवाले से मैंने पहले कहा कि इसका फ़ायदा होगा पीटीआई को इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोशिशों में, और जो गलतफ़हमियाँ हैं वो दूर होंगी। दूसरी जानिब जो इख्तिलाफ़ात की बातें हुई हैं, इख्तिलाफ़ात के बारे में बड़े वाज़ेह अंदाज़ में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है कि इमरान खान साहब ने कहीं ये कहा हो कि उन्हें कुछ साज़िशी अनासर नज़र आते हैं पीटीआई में। तो इसलिए ये जो एक फ़लसफ़ा था कि या एक खबरें फैलाई जा रही थीं कि शायद अब पीटीआई में ये इख्तिलाफ़ात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वो नाक़ाबिले वापसी हैं। तो बैरिस्टर गौहर को आप चाहे जो मर्ज़ी कहें, वो धीमे मिज़ाज के हैं या बड़े आहिस्ता अंदाज़ में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है और कोशिशें शुरू की हैं कि वो किसी तरह जो इख्तिलाफ़ात हैं, वो ख़त्म करें पीटीआई के दरमियान, और बाकी लोग भी किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर ज़ाहिर है एक बड़े ओहदे पे है और उनका एतमाद हासिल है किसी न किसी सतह पर तमाम ग्रुपों को, तो इस वजह से वो एक बेहतर ये किरदार अदा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ये आप जानना आपकी बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये इख्तिलाफ़ात ख़त्म होना चाहिए और क्यों ये इख्तिलाफ़ात पैदा किए जा रहे थे या पैदा किए जा रहे हैं ये इख्तिलाफ़ात। देखिए, हर तरीके से आपने देखा होगा कि इमरान खान और पीटीआई को तोड़ने की कोशिश हो चुकी हुई है, और पीटी इमरान खान के जो हौसले हैं वो पस्त करने की कोशिश होती रही है। लेकिन ये दुरुस्त है कि अभी तक वो किसी तरह भी ऐसा नज़र नहीं आया अवामी तौर पे, चाहे उनके मुखालिफिन दावा कर रहे हैं कि वो कोशिशें हैं उनकी, और आज़म स्वाति ने जैसे बयान दिया कि उन्होंने मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा डायरेक्ट हमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई इमरान खान की तरफ से जिससे नज़र आ रहा हो कि उन्होंने पूरी तरह समझौते के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद जो इमरान खान को तोड़ने का हरबा था वो यही था कि किसी न किसी तरह पीटीआई को इस हद तक तोड़ दिया जाए कि उसमें इतनी डिविजन्स आ जाएँ, इमरान खान साहब इस हद तक उससे परेशान हो जाएँ कि वो कहें जी हाँ, या तो मैं अपनी इस जद्दोजहद से पीछे हटता हूँ
یا میں ہار مانتا ہوں اور بتائیں کیا ڈیل آفر کر رہے ہیں، میں اس پہ عمل درآمد کرنے کو تیار ہوں۔ یہ اس کا مقصد نظر آتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان اپنی سیاست کو اس حد تک داغ لگا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ان کا بیانی اس سطح پہ چلا گیا ہے کہ وہ یہ ایسا کوئی اقدام کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے۔ لیکن بہرحال یہ جو پی ٹی اے میں اختلافات کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہی تھی کہ عمران خان کو یہ پیغام دیا جائے کہ پی ٹی اے کا شرادہ اس حد تک بکھرنے والا ہے کہ اگر عمران خان نے سمجھوتا نہ کیا تو پی ٹی اے کا نام و نشان نہیں ہوگا، اور جو پی ٹی اے کا نام و نشان نہیں ہوگا نہ پارلیمانی طور پر، نہ سڑکوں پہ، نہ کسی اور اسمبلیوں میں، تو اس کا ڈائریکٹ نقصان عمران خان کو ہوگا، اور عمران خان کے جیل میں پڑے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ پیغام دینا مقصود تھا عمران خان کو، لیکن ابھی اگر پی ٹی آئی اپنے ان اختلافات پہ قابو پا لیتی ہے اور اپنے آپ کو مضبوط سیاسی جماعت ثابت کر دیتی ہے، تو یہ جو کوششیں ہیں وہ ناکام ہو جائیں گی۔ دوسری طرف عمران خان کو بھی یہ حوصلہ ملے گا کہ چاہے وہ جیل کے اندر ہیں، چاہے وہ صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کی پارٹی باہر کسی نہ کسی طرح انٹیکٹ ہے۔ تو ایک تو یہ خبر تھی، تو ان دونوں پرسپیکٹوز میں پی ٹی آئی کو کام کرنے کی بہت ضرورت تھی جو ہو رہا ہے۔ اور ایک بہت ضروری جو چیز ہے جو پی ٹی آئی میں کسی نہ کسی سطح پر ڈسکس ہو رہی ہے، وہ سوشل میڈیا ہے کہ انہیں اندازہ ہے، پی ٹی آئی کی جو سینئر قیادت ہے، سنجیدہ قیادت ہے، انہیں اندازہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا والے لوگ ہیں، یہ صرف ڈالر کے لیے یا ویوز کے لیے بہت ساری ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو بعد میں مشکلات کا باعث بنتی ہیں عمران خان کے لیے۔ دیکھیں، ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ غور کریں تو ایک عجیب و غریب سا سینیریو کریٹ ہوا ہے کہ جو لوگ جو جرنلسٹ کہتے ہیں خود کو، یا ولاگرز ہیں، تجزیہ کار ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں پلے ہوئے ہیں، وہ باہر جب ولاگز کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بہت زیادہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ اور جب یہ پی ٹی آئی والوں کو اندر سے پتہ چلا ہے کہ وہ ویسے تو نعرے لگاتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، لیکن ان کے کسی نہ کسی سطح پر رابطے ہیں۔ نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے پرسنل اٹیک نہیں کرنے چاہیے، پرسنلی نہیں لینا چاہیے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ کن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ نعرے تو یہ لگاتے ہیں کہ جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہم سیاسی اور جمہوری بقا کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے کہیں نہ کہیں رابطے ان کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ لائن کو بڑی خوبصورتی سے اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے جمہوریت پسند ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رابطے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا ہوا ہے، اور جمہوری بالادستی کا نعرہ لگایا ہوا ہے، لیکن جس طرح سے وہ شہباز شریف صاحب حکومت کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ آج تک کی اہم خبریں تھیں جن کے حوالے سے ڈسکس کرنا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔